हमारी धरती के साउदर्न मोस्ट टिप पर एक कंटिनेंट मौजूद है जो कि 25 मिलियन साल पहले गोंडवाना सुपर कंटिनेंट से टूटकर बना था। 14.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला ये कंटिनेंट 90% बर्फ से बना है और यहाँ का एवरेज रिकॉर्डेड टेम्परेचर 14 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -76 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 60 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर प्लांट के दो ही स्पीसीज पाई जाती हैं, डेस्चम्पेसिया अंटार्कटिका और कोलम्बंथस क्वाड्रेंथस। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे रहस्यमय कंटिनेंट की जिसने लोगों को कई सेंचुरी से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और 14 दिसंबर 1911 रोनाल्ड एमंसन नाम का एक आदमी पहली बार साउथ पोल की खोज में इस वीरान कंटिनेंट पर पहुंचा और इस कंटिनेंट का वेट 27 मिलियन बिलियन टन्स था। और साइंटिस्ट ने 91 एक्टिव वोल्केनो पाया है जो कि इस कंटिनेंट के आइसशीट के अंदर मौजूद है। ऑनेक्स रिवर इस कंटिनेंट का लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका लेंथ है 19 माइल्स। और इस कंटिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन माउंट विजन मासिव जो कि 4892 मीटर सी लेवल के ऊपर है। इस कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट और ड्राइएस्ट कंटिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। इस वीडियो में आप अंटार्कटिका के बारे में ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जो आपको चौंका देगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 22, देयर आर नो पोलर बेयर इन अंटार्कटिका। अगर आप अंटार्कटिका के जानवरों के बारे में सोचोगे तो आपके मन में सबसे पहले पोलर बेयर आएगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलर बेयर अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है बल्कि वह नॉर्थ पोल के ठंडी जगहों में पाया जाता है, जैसे कि अलास्का, नॉर्वे, रसिया, कनाडा और ग्रीनलैंड। फैक्ट नंबर 21, देयर आर 7 क्रिश्चियन चर्चेस इन अंटार्कटिका। इतने ठंड, इतने वीरान और हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इंसानों ने अंटार्कटिका पर धार्मिक चर्च बना डाला और अंटार्कटिका पर अभी तक 7 क्रिश्चियन चर्चेस बनाए जा चुके हैं, जिसमें चैम्पल्स ऑफ स्नो, ट्रिनिटी चैम्पल्स, द आइस केप कैथोलिक चैम्पल जैसे फेमस चर्च मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 20, अंटार्कटिका हैज़ 1 एटीएम। साल 1998 में द बैंकिंग कॉन्ग्लोमेरेट वेल्स फार्गो नाम की एक कंपनी ने अंटार्कटिका पर एक एटीएम इंस्टॉल किया था जो कि MC मुराडो स्टेशन पे मौजूद है, लेकिन ये एटीएम सिर्फ $US ही निकाल सकता है। फैक्ट नंबर 19, अंटार्कटिका हैज लॉस्ट 3 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस इन जस्ट 25 ईयर्स। ग्लोबल वार्मिंग और कई नेचुरल फिनोमिनन जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के चलते 1992 से लेकर 2070 के सर्वे के हिसाब से 25 सालों में ही अंटार्कटिका का 3 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस लॉस्ट हो गया। फैक्ट नंबर 18, अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ अंटार्कटिका क्लाइमेटिक चेंजेस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के हिसाब से सिर्फ 3 सालों में अंटार्कटिका ने इतना बर्फ खोया है कि उससे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल फर्स्ट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 17, अंटार्कटिका इज द ओनली कंटिनेंट विदाउट रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स एंड एनिमल्स। आपको तो पता ही होगा कि रेप्टाइल्स की प्रजाति जैसे कि सांप, क्रोकोडाइल, लिजर्ड ये लगभग सारे कंटिनेंट में पाए जाते हैं। चींटियां भी सारे कंटिनेंट में पाई जाती। सिर्फ अंटार्कटिका एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर रेप्टाइल्स, एंड्स ये सब नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर पेंगुइन्स, व्हेल्स, सील्स जैसे जानवर पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 16, अंटार्कटिका वाज वंस अ ट्रॉपिकल कंटिनेंट। 52 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला कंटिनेंट था और अंटार्कटिका पूरा ग्रीन घास से भरा हुआ था और यहाँ का तापमान गर्म था और ग्रीन हाउस गैस के चलते जल्द ही अंटार्कटिका फिर से पहले जैसे होने वाला है, पर इस प्रक्रिया को लगने में कई वर्ष लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 15, अंटार्कटिका के आइसशीट के अंदर
300 से भी ज्यादा लेक्स मौजूद है और कई सारे मिस्टीरियस थिंग भी पाई गई हैं। फैक्ट नंबर 14, साल 1911 जब स्लेड डॉग्स रोनाल्ड एमंसन के साथ गए थे तो उन्हें वहीं रखा गया था, पर बाद में साल 1994 में उन डॉग्स को बैन कर दिया गया और बैन करने का यही वजह था कि डॉग्स अंटार्कटिक सील को कैनाइन डिस्टेम्पर कर रहे थे और लोकल वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे, जो कि अंटार्कटिका में मौजूद ह्यूमंस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। फैक्ट नंबर 13, देयर आर 2 सिविलियन टाउन्स इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जैसे जगह पर 2 टाउन मौजूद है, द स्टार्स टाउन जो कि 1984 में पिनोचेट नाम के एक आदमी ने बनाया था और एस्पेरेंजा बेस जो कि 1953 में स्टैब्लिश हुआ था। फैक्ट नंबर 12, एमिलियो मार्कोस पाल्मा ऐसे पहले आदमी थे जिनका जन्म 1978 में अंटार्कटिका में हुआ था और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 11, वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में पाया जाता है और 90% बर्फ यानी आइस भी अंटार्कटिका में ही है। फैक्ट नंबर 10, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड्स और मीटेरोइड्स अंटार्कटिका में पाए गए हैं और 1976 तक 20,000 सैंपल्स ऑफ अननोन रॉक पाए गए थे अंटार्कटिका पे। फैक्ट नंबर 9, अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल है जिसका पानी खून जैसा लाल है और ऐसा बर्फ के नीचे आयरन के पार्टिकल्स के वजह से होता है। इस वाटरफॉल को ब्लड वाटरफॉल्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, अंटार्कटिका पे ऐसा जगह भी मौजूद है जहाँ पर 2 मिलियन साल तक बारिश या फिर बर्फ नहीं गिरी थी। यह अंटार्कटिका का 1% कवर करता है। फैक्ट नंबर 7, अंटार्कटिका इज द हाईएस्ट कंटिनेंट। सबसे हाईएस्ट कंटिनेंट अंटार्कटिका ही है जिसका ऊंचाई यानी हाइट 8,200 फीट है। फैक्ट नंबर 6, अंटार्कटिका इज द विंडिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। पूरे कंटिनेंट में से अंटार्कटिका ही वो ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर हवा यानी विंड का स्पीड बहुत तेज होता है। यहाँ पर विंड का स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है या 218 माइल्स पर आवर है। फैक्ट नंबर 5, अंटार्कटिका इज द लीस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट। अंटार्कटिका ही ऐसा कंटिनेंट है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ पर 1,000 लोग समर के समय और 10,000 लोग विंटर के समय रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, अंटार्कटिका का ट्रीटी 53 देशों में 1961 में बांटी गई और अंटार्कटिका ट्रीटी के आर्टिकल 1 में ये लिखा है कि द एरिया इज टू बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पस ओनली। फैक्ट नंबर 3, अंटार्कटिका में हीरो के कण हवा में मौजूद है, मतलब असली हीरा जो आप सोच सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, एवरी वे इज नॉर्थ। अगर आप साउथ पोल पे खड़े होंगे तो आप साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर होंगे और आपके लिए सारी दिशा नॉर्थ होगी, इसलिए अंटार्कटिका पर सारे रास्ते नॉर्थ होते हैं। अगर आप साउथ पोल पर खड़े होकर ग्रीनविच के तरफ खड़े होगे तो आपके लेफ्ट तरफ वेस्ट अंटार्कटिका होगा और राइट की तरफ ईस्ट अंटार्कटिका होगा। फैक्ट नंबर 1, देयर इज नो अंटार्कटिक टाइम जोन। अंटार्कटिका ही ऐसा वो कंटिनेंट है जिसका कोई ऑफिशियल टाइम जोन नहीं है। जैसे इंडिया का ऑफिशियल टाइम जोन IST है और भी कई देशों का जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम, वैसे अंटार्कटिका का कोई भी टाइम जोन नहीं है। फैक्ट नंबर 0, अंटार्कटिका इज अ डेजर्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, अंटार्कटिका एक रेगिस्तान है जो पूरी तरह बर्फ का बना है, इसीलिए अंटार्कटिका को पोलर डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं।